नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे पित्त दोष। पित्त दोष क्या है, पित्त के प्रकार, पित्त के गुण, पित्त प्रकृति की विशेषताएं, पित्त बढ़ने के कारण, पित्त बढ़ जाने के लक्षण और पित्त को शांत करने के क्या क्या उपाय हैं। पित्त को संतुलन रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हमें पित्त हो जाता है तो उसके हमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रण करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक अग्नि जैसी चीजें पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में पेट और छोटी आंत में पित्त प्रमुखता से पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पित्त दोष के असंतुलित होते ही पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है, साथ ही हृदय और फेफड़ों में कफ इकट्ठा होने लगता है। हम आपको पित्त दोष के लक्षण, प्रकृति, गुण और इसे संतुलित रखने के उपाय बता रहे हैं। पित्त के प्रकार। पित्त कितने प्रकार का होता है? शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग कामों के आधार पर पित्त को 5 भागों में बांटा गया है। पाचक पित्त, रजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। केवल पित्त के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या 40 है। पित्त बढ़ने के कारण। पित्त हमें क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जानते हैं हम। जाड़ों के शुरुआती मौसम में और युवा अवस्था में पित्त के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपके लिए यह जानना प्रमुख जरूरी है कि आखिर किन वजह से पित्त बढ़ रहा है। आइए कुछ प्रमुख कारणों पर एक नज़र डालते हैं। चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे खाद्य पदार्थों का आप अधिक सेवन करते हैं तो, ज़्यादा मेहनत करते हो, हमेशा मानसिक तनाव और गुस्से में रहते हो, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हो, सही समय पर खाना न खाने से या बिना भूख के ही भोजन करना, ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाना, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा, सिरका आदि का अधिक सेवन करना, गोह, मछली, भेड़ व बकरी का मांस का अधिक सेवन करना। हमने आपको अभी जो एक कारण बताए हैं, यही वजह से या इसी वजह से पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त प्रकृति वाले युवाओं को खास तौर पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर की जो प्रकृति है वो पित्त है, तो बताते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों में कुछ खास तरह की विशेषता पाई जाती हैं, जिनके आधार पर आसानी से हम पहचाने जा सकते हैं कि हमारी शरीर की प्रकृति पित्त है या कोई और है। अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो मध्यम कद का शरीर होता है, मांसपेशियां व हड्डियों में कोमलता होती है, त्वचा का रंग साफ होता है और उस पर तिल मस्से होने पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। जिसके शरीर में ज़्यादा तिल मस्से होते हैं वो पित्त प्रकृति का होता है। इसके अलावा बालों का सफ़ेद होना, शरीर के अंगों जैसे कि नाखून, आँख, पैर के तलवे, हथेलियों का काला होना भी पित्त प्रकृति की विशेषता है। पित्त प्रकृति के लोगों के स्वभाव में भी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, कठिनाइयों से मुकाबला न कर पाना और शारीरिक संबंध बनाने जैसी इच्छा में कमी इनके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लोग बहुत नकारात्मक होते हैं और इनमें मानसिक रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब हम बात करेंगे पित्त बढ़ जाने के लक्षण। जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो कई तरह की शारीरिक और मानसिक लक्षण नजर आने लगते हैं। पित्त दोष बढ़ने के प्रमुख लक्षण हम आपको बताते हैं। बहुत अधिक थकावट, नींद में कमी, शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज़्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाना, अंगों से दुर्गंध आना, मुंह, गला आदि का पकना, ज़्यादा गुस्सा आना, बेहोशी और चक्कर आना, मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करना, त्वचा, मलमूत्र, नाखूनों और आँखों का रंग पीला पड़ना। अगर आप में बताए गए लक्षणों में से 2 या 3 लक्षण नज़र आते हैं तो इसका मतलब है आपका पित्त दोष बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे पित्त को शांत करने के उपाय।
बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो उन कारणों से दूर रहना चाहिए जिनकी वजह से पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त को संतुलित करने के लिए हमें खाना खाने पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अपनी डाइट में बदलाव लाकर आसानी से बढ़े हुए पित्त को शांत किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पित्त को प्रकोप से बचने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। घी का सेवन सबसे ज़्यादा जरूरी है। गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सभी तरह की दालों का सेवन करें। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिया का सेवन करें। पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सेवन से पित्त दोष और बढ़ता है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, काली मिर्च और कच्चे टमाटर खाने से परहेज करें। तिल का तेल, सरसों के तेल से परहेज करें। काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और बिना छिले हुए बादाम से परहेज करें। संतरे के जूस, टमाटर के जूस, कॉफ़ी और शराब से परहेज करें। अब हमें जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सिर्फ खान पान ही नहीं, बल्कि पित्त दोष को कम करने के लिए जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाने जरूरी हैं, जैसे कि ठंडे तेलों से शरीर की मसाज करें, तैराकी, रोजाना कुछ देर छाए में टहले, धूप से टहलने में बचे, ठंडे पानी से नियमित स्नान करें। पित्त की कमी के लक्षण और उसके उपचार के बारे में हम बात करते हैं। पित्त में बढ़ोतरी होने पर समस्याएं होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि पित्त की कमी से भी कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में पित्त की कमी होने से शरीर के तापमान में कमी, मुंह की चमक में कमी और ठंड लगने जैसी समस्याएं होती हैं। कमी होने पर पित्त के जो स्वाभाविक गुण हैं वे भी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में पित्त बढ़ाने वाले आहारों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थ और औषधियों का सेवन करें जिससे अग्नि तत्व अधिक बढ़ जाए। अब हम बात करेंगे साम और निराम पित्त। हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता है और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने के बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आमरस या आमदोष कहा गया है। जब पित्त आमदोष से मिल जाता है तो उसे साम पित्त कहते हैं। साम पित्त दुर्गंध युक्त, खट्टा, स्थिर, भारी और हरे या काले रंग का होता है। साम पित्त होने पर खट्टी डकारें आती हैं और इससे छाती व गले में जलन होती है। इससे आराम पाने के लिए कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जब पित्त आम दोष से नहीं मिलता है तो उसे निराम पित्त कहते हैं। निराम पित्त बहुत ही गर्म, तीखा, कड़वे स्वाद वाला, लाल पीले रंग का होता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे आराम पाने के लिए मीठे और कसैले पदार्थों का सेवन करें। पित्त प्रकृति के लोगों को पित्त बढ़ने से रोकने के लिए जो आपको इस वीडियो में बताया गया है उसको आप अगर फॉलो करेंगे और आप अपने खान पान को सही से खाएंगे, खान पान में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा। धन्यवाद।